सो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा बर्थडे है और बर्थडे का जो सेलिब्रेशन है, काइंड ऑफ सेलिब्रेशन नहीं, सबको थोड़ा बहुत आपको ट्रीट देना होता है, तो वो फॉर अ वीक चला था, ठीक है, क्योंकि कोई है कोई नहीं है एंड देन यू टेक एवरीबडी आउट, तो वो उस वाले चीज़ में एक हफ़्ता चलेगा। देन आई वॉज हैविंग माई इंटरव्यू शेड्यूल, तो उसके लिए मेरी लगातार पढ़ाई चल रही थी, तो मैं कुछ भी वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी। मेरे को लिटरली टाइम नहीं था क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय था मेरा इंटरव्यू देने को, और ऐसा भी था कि वो शॉर्ट में छोड़ नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो गया, आई एम लिटरली सॉरी, बट हाँ, अभी आपके पास चले जाएगा वीडियो टाइम से। सो या दैट इज़ ऑल। क्योंकि मेन अभी है कि हमारे घर में है शादी, जून एंड 27 अराउंड मैं यहाँ से चले जाऊँगी मेरे रिश्तेदारों के यहाँ जहाँ पे शादी है। सो उससे पहले मेरे को थोड़ा सा तो वेट कम करना है, तो देखते हैं कितना कम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून एंड वीडियोस आती रहेंगी। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने किया अपना वेट चेक, जो कि 81 आया, एंड दैट इज़ ओके। थोड़ा बड़ा हुआ आएगा बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन, क्योंकि बर्थडे में इतना सारा खाया था, राइट। सो मॉर्निंग ड्रिंक पे मैं ले रही हूँ लेमन चिया सीड वार्म वाटर। आज मेरा ये मॉर्निंग ड्रिंक होगा। मोस्टली डिटॉक्स के टाइम पे मैं ये ले लेती हूँ, आई फील वेरी गुड। स्किन केयर करके मैं एकदम रेडी हो गई हूँ, नहा धो के आके मैंने अपना स्किन केयर कर लिया, एवरीथिंग इज़ रेडी। अब मैं आज मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं घर से ऑफिस करूँगी। आपको दिखाती हूँ कि ब्रेकफास्ट में आज क्या है। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। ये जो पराठा आप देख रहे हो, दिस इज़ ऑफ पम्पकिन पराठा, ठीक है। इसमें स्टफिंग है अंदर पम्पकिन की, एंड साथ में मेरे पास है सब्ज़ी एंड थोड़ा सा अचार। ये घर वाला टमाटर का अचार है, और ये मेरा सब्ज़ी, एंड दैट इज़ ऑल फॉर माई ब्रेकफास्ट। या तो सब्ज़ी कुंदरू एंड आलू की है, नॉर्मल, एंड दिस इज़ हाउ माई ब्रेकफास्ट लुक्स लाइक। इसके साथ होगा तो मैं थोड़ा सा कॉफ़ी लूँगी या फिर थोड़ा सा छाछ, दैट इज़ ऑल, दैट वुड बी इट। सो ब्रेकफास्ट करने के ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स बाद मैंने बनाया था अपने लिए लस्सी, और इसके ऊपर मैंने डाला था थोड़े से ग्रेटेड कोकोनट एंड काजू, एंड ये बहुत ही टेस्टी लगा मुझे। अराउंड 11-11:30 मैं कर रही हूँ अपना मिड मॉर्निंग, जहाँ पे मैंने लिए हैं चंक्स ऑफ पाइनएप्पल। सो लंच पे यहाँ पे मेरे पास है ब्लैक चना का सैलड। आप देख सकते हो ये बॉइल्ड ब्लैक चना है, इसको हल्का सा मैंने रोस्ट किया है विथ सम ब्लैक पेपर एंड जीरा पाउडर। साथ में यहाँ पे मेरे पास है पनीर थोड़े से, एंड कर्ड फॉर थोड़ा सा क्रीमीनेस लाने के लिए, रिचनेस लाने के लिए। वैसे तो मैं ड्रेसिंग बनाती हूँ, बट मेरे पास आज टाइम नहीं था। और तो फिर थोड़े से पीनट्स हैं यहाँ पे मेरे पास, कुकम्बर है, लेटस है, एंड देन अनियंस, ठीक है। इन सबको मिक्स करती हूँ। ये अभी खाते हैं, परफेक्ट बाइट लेते हैं। मस्त।
हल्का नमक कम लग रहा है बट मैं नहीं डालूँगी नमक, कम ही ठीक है, बाकी बैलेंस हो जा रहा है वो चने वगैरह से। इट्स नाइस। मिलती हूँ आपको इवनिंग टी के टाइम पर। कहते हैं ना, कितना भी पॉजिटिव रहने का कोशिश करो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ जहाँ पे आपको आपको नेगेटिव की तरफ पुश फॉरवर्ड हो जाते हो। सो वन ऑफ द इंसिडेंट आज मेरे साथ हुआ। तो 2 जून को मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था, उसके लिए मैं जी जान लगा के पढ़ रही थी। ऑफ कोर्स हाँ, मैं कहूँगी कि उतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं था, बट मेरे एंड से अगर देखा जाए इंटरव्यू 50-50% पे था। तो आई वॉज होपिंग कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यू नो आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि चीज़ें अच्छे पॉजिटिव की तरफ ही जाए, राइट। बट आई स्टिल हैड अ होप कि हाँ 50-50 होगा, मे बी हो भी सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता है। एंड मैं HR को रीच आउट करने की कोशिश करी थी लास्ट थर्सडे या समथिंग पे, बट मेरे को कुछ उनसे आया नहीं था रिवर्ट। फिर आज मैंने सुबह ही उनको मेल डाला था कि व्हाट इज़ द अपडेट, लाइक क्या चल रहा है। हाँ, तो मैंने बोला व्हाट इज़ द अपडेट कि क्या चल रहा है। एंड देन अभी लाइक 1 आवर हुआ होगा, 1 आवर 30 मिनट समथिंग, और मुझे रिसीव हुआ कि द फीडबैक वॉज नेगेटिव। सो मतलब मैं इतने टाइम से मैंने सोच ही लिया था काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें कि हाँ अभी ऐसे करना है, क्योंकि मुझे रिलोकेट करना पड़ता एंड बहुत सारी चीज़ें थी। बट यू नो दिस इज़ हाउ लाइफ इज़, चीज़ें चलती रहेंगी, होती रहेंगी, बट तुम्हें होप नहीं खोना है। टू बी ऑनेस्ट बुरा लगता है, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन, यू हैव टू फील ऑल द इमोशंस, राइट। मैं तो ये भी बोलती हूँ, इफ़ somebody is dealing with something, you know, there are a lot of other terms that I don't want to use. There are depressing terms, right? वो मैं यूज़ नहीं करना चाहती हूँ. There are anxiety, you know, there are depression, there are lot of other kind of problems people are facing. कुछ लोगों को तो उसका नाम भी नहीं पता है in fact. तो मेरा यही कहना है कि you know, जो सारे इमोशंस होते हैं आपको एनी हाउ फील करना पड़ेगा. इफ़ यू हैड अ पर्सनस लॉस इन योर लाइफ, यू हैव टू फील इट, क्योंकि अगर आप फील नहीं करोगे आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे. यू हैव टू डील विथ योर फीलिंग्स, ठीक है, उसके बाद ही आप मूव ऑन कर सकते हो. किसी पर्सन का लॉस एज इन लिटरली लॉस, लाइक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सारे चोचले हम बात नहीं करते. बिकॉज अगर आप हिम्मत रख रहे हो ये सब चीज़ें करने का, यू नो, रिलेशनशिप्स एंड स्टफ, सो उस चीज़ का भी हिम्मत रखो. थोड़ा सा मैच्योरनेस के हिसाब से आपको रिलेशनशिप्स मेंटेन करने होते हैं, क्योंकि यू नेवर नो, यू कैन नॉट प्रॉमिस दैट जिस इंसान से भी आपका जो भी रिलेशनशिप है, इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि वो हमेशा पॉजिटिव साइड जाए. एंड रिलेशनशिप का मतलब ही होता है कि भाई अप्स एंड डाउन होंगे ही होंगे, ठीक है. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट दैट. सो एनी ऑफ द लॉसेस पीपल आर फेसिंग इन द लाइफ, maybe it is monetary losses, it is a person's loss in your life, it is something related to, अब वो भी एक डिग्री होता है, राइट. मेरे लिए कोई छोटा सा लॉस में भी लॉस नहीं होगा, फॉर द अदर पर्सन इट इज़ अ बिगर लॉस, है ना. जो मेरे लिए बिगर लॉस है, मे बी वो सामने वाले के लिए इट्स लाइक नथिंग. सो हाँ, रिस्पेक्ट्स एवरी वंस लॉस, एंड जो भी आपका लॉस हुआ है, कुछ भी है, यू हैव टू feel those feelings, like there's no other way around, there is no other way around. क्योंकि आप अगर इस चीज़ को छुपाते रहोगे, आप अगर इस चीज़ को let's say अनदेखा करते रहोगे, and you'll be like let's ignore it, things will get into place. तो इग्नोर तो हो जाता है उस टाइम के लिए, नो डाउट, बट बाद में वो चीज़ जब वापस आती है ना, तब आप डील नहीं कर पाते. तो बेटर ये रहेगा कि डील विथ द फीलिंग्स rather than hiding them or ignoring them. Don't ignore, like deal with it. And deal तभी करोगे जब आप उस सारी फीलिंग्स को फील करो and then let go of them, कि हाँ ठीक है, I have had these things, I am going through these things, it's fine. फॉर एग्जाम्पल मेरा ही इंटरव्यू के मैंने ले लिया, तो मैंने चीज़ें सामने रखी हुई थी कि हाँ इस वाले जगह पे आई एम लैगिंग माई प्रिपरेशन, तो आई हैव टू डू माई प्रिपरेशन. देयर इज़ नो अदर वे अराउंड, देयर इज़ नो लक फैक्टर. हर चीज़ किसी के लिए लक फैक्टर काम नहीं करता है, ठीक है. तो छोटे सा लेसन था,
अगर आप लोग के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ हो तो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन. It will be really great if you can share your feelings as well. बस यार छोटी सी लर्निंग है. मे बी आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे से बड़े हैं, तो आपके लाइफ लेसन्स शायद हेल्प करें मुझे भी एंड बाकी सबको. या moral of the story, be happy with whoever is around you, be happy with whatever you have with you and always be motivated to do better in the future. ठीक है, आज के लिए हैप्पी रहो एंड आगे के लिए हमेशा सोचते रहो कि क्या करना चाहिए. ठीक है, मैनिफेस्टिंग एंड थिंग्स आर अ बिट डिफरेंट. उस चीज़ पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट एक पॉजिटिव थिंकिंग जो है उसकी बात कर रही हूँ. माई टर्म ऑफ बीइंग मोटिवेटेड इज़ बीइंग पॉजिटिव. ठीक है, तो पॉजिटिव रहो, सारी चीज़ें आगे के लिए सोचो कि किस तरह से क्या होनी है एंड देन आई थिंक थिंग्स वुड फॉल इन प्लेस. इवनिंग पे मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्रीन टी. सो 1 कप ऑफ ग्रीन टी. उसके साथ में मेरे पास है यहाँ पे पफ्ड राइस एंड उसमें थोड़े पीनट्स वगैरह डाल के मैं ले रही हूँ. डिनर मेरा मेन फोकस है विच इज़ एब्सोल्युटली लाइट. यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऐश कार्ड एंड बॉटल कार्ड का वाटर विच इज़ बेसिकली लौकी एंड पेठे का पानी. दैट वुड बी इट. और ये इतना ज़्यादा अच्छा डिटॉक्सिफाइंग बनेगा आपके बॉडी के लिए. यू विल थैंक योर बॉडी आफ्टर अ वीक और सो. सो बारी है अभी नाइट ड्रिंक की. तो मैं ले रही हूँ एलोवेरा जूस पतंजलि का. इसका लिटरली एक शॉट मारेंगे हम एंड दैट वुड बी आवर नाइट ड्रिंक. आप लोग अभी अगर अपने डाइट में हैं एंड कौन सा नाइट ड्रिंक ले रहे हैं, डू लेट मी नो एंड इफ़ इट इज़ हेल्पिंग यू और नॉट. सो इस पे मैं डालूँगी गर्म पानी. बस ये अपना शॉट रेडी है एंड दैट इज़ ऑल. मुझे पतंजलि का एलोवेरा जूस बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है. लाइक लिटरली नहीं लगता है. ये इनफैक्ट ये हल्का मीठा लगता है मुझे. आई डोंट नो वाई, बट या दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. हम मिलेंगे कल एक नई शुरुआत के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.